बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू में झोंकी गई पूरी ताकत। आज फिर सीएम धामी ने ग्राउंड जीरो का निरीक्षण किया। हर विकल्प पर किया जा रहा है काम। सीएम धामी ने बात कही है, सारी मशीनरी और विशेषज्ञ जुटे हैं बचाव कार्य में। वर्टिकल ड्रिलिंग से भी सुरंग में पहुंचने की कोशिश है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, केंद्र राज्य के अमले के साथ इंटरनेशनल विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। हर हालत में मजदूरों को सुरक्षित निकालने पर काम किया जा रहा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा, बाधाओं से निपटने की चुनौती को पार कर लेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बातें कही। हो गया देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है। और बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, तो अभी चूंकि उसको काट के पहले 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है। 25 मीटर से ज़्यादा है, तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। और अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सर्बियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, कुछ सभी स्वस्थ भी हैं। तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं। और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है। वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। तो हम भी भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो। और आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है सभी का यहाँ पर, और मैं ये जानता हूँ कि आप लोग भी कठिन परिस्थिति में यहाँ पर लगातार पिछले जिस दिन से ये आपदा की स्थिति बनी है, आप सभी लोग काम कर रहे हैं और सभी को दिखा भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, सभी हमारी एजेंसियाँ, सारे लोग अपने फुल एफर्ट्स कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स हो सकते हैं कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से, मतलब कि कितनी वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं। सभी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी आशा भी है कि जल्दी से जल्दी ये जो ऑपरेशन है वो हमारा पूरा हो जाएगा। मशीनों को भी आज हम लोगों ने ऊपर की तरफ जाते हुए देखा। नहीं, मैंने कहा कि आपको मैंने बोला कि पांचों जो ऑप्शन है, जितने भी ऑप्शन है, जितने भी हमारे पास रास्ते हो सकते हैं उन तक पहुंचने के, उनको बाहर निकालने के, उन सभी पर काम होगा एक साथ काम। अरे भाई एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा में, अरे भाई मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, मैं सबके प्रश्नों का जवाब दूंगा, आप एक एक करके पूछिए, एक एक करके पूछिए। आप पूछिए सबसे बड़ा ड्रॉपिंग आकर मशीन। आज 1 मिनट को पूछने दीजिए। जो मौजूदा संसाधन है उससे लगता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाएगी, अभी और कुछ टेक्नोलॉजी। देखिए सारे ही संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं और जो संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है, जैसे प्लाज्मा कटर यहाँ पर नहीं था, प्लाज्मा कटर तत्काल मंगाया गया है। अन्य भी जो संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है, चाहे अन्य टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ रही है, सभी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। टनल में एस्केप टनल नहीं है तो क्या ये बड़ी प्रॉब्लम है और क्या ये कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से एक गलती है इसके अंदर? देखिए ऐसा है कि हम सारी चीज़ों को सारी चीज़ें ध्यान में हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा सारा ध्यान इस पर है कि पहले हमारे जो भाई वहाँ अंदर हैं
उन सबको बाहर निकाला जाए, उसमें आप सबका भी सहयोग अपेक्षित है। वर्टिकल ड्रिलिंग कब से स्टार्ट की जाएगी सर? कोई समय सीमा उसकी? वर्टिकल ड्रिलिंग कब से स्टार्ट की जाएगी? नहीं, वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो है आज से ही जो है उस पर काम शुरू हो गया है। सर ये GPR जो था सर, ये जो GPR कहा जा रहा था कि 5 मीटर आगे का पैसेज सेफ है, तो उसके बाद सर ये यहाँ क्यों फेल हो गया, क्यों मशीन रुक गई? और दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स हैं सर यहाँ पे, उसके बाद भी इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी इसमें फाइनली किसी की? देखिए, मैंने क्या कहा कि ये सब बातें आप लोग सेकेंडरी हैं। सबसे पहले हमारा काम है कि सबको पहले सुरक्षित बाहर निकालें, और वो सब चीजें होंगी और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। कोई प्रयास नहीं, अभी सारे प्रयास हो गए। सेना के लोगों की ऑलरेडी उनकी मदद ले रहे हैं। ह्यूमन इंजीनियर डिजास्टर, डोंट थिंक दिस इज अ मैन मेड ह्यूमन इंजीनियर डिजास्टर? अब देखिए, अभी तो जो भी डिजास्टर की स्थिति है उससे हम लोगों को सबको जो है चुनौतीपूर्ण तरीके से उसका सामना करना है। आपके पीसी में ये बताया जाए कि सेटअप क्या है 5 जगह का काम करना और 2 बार कितना हुआ, पर क्या किसी और जगह पर कोई प्रोग्रेस है? बड़कोट की तरफ से पहले बताया गया था कि 9 मीटर तक अंदर पहुंचे। नहीं, वो काम कर रहे हैं, RVNL वाले लोग वहाँ से लगे हुए हैं, RVNL वहाँ से काम कर रही है और ऊपर से सतलुज वाले काम कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से सभी साइडें अच्छा, आप लोग पहले तय कर लीजिए कौन बोलेगा। अब देखिए, इतने लोग एक साथ आज हाई पावर कमेटी की बैठक में क्या ऐसा देखिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैंने आपको वो सब स्थिति बताई है। मैं आपको कोई घुमा फिरा के बातें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं जानता हूँ कि बहुत चिंता है जो अंदर हमारे भाई हैं, और हम लोग सब लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैंने वो बात बताई है जो अभी वर्तमान में स्थिति है। जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो भी ड्रिलिंग से लेकर कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितना क्या और प्रयास हो रहे हैं, कितना और जो है टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, विशेषज्ञों को और बुलाने की आवश्यकता है, कौन कौन इस पर काम कर रहे हैं, इस पर हमारे जो ब्रीफिंग होती है रोज की, उस ब्रीफिंग में आपको सारा विस्तार से बता दिया जाएगा। GPR हमको बताया गया था कि आपको पूरा ब्यौरा दिया गया था GPR मैपिंग का। ये बताया गया कि 5 मिनट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साथ में ट्रेमर्स नापने वाले भी एक्सपर्ट थे। मैं एक मिनट, आपका प्रश्न अनुराग जी, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए आप। जो ये कह रहे हैं ना, आगे का पाइप जो है उन्होंने ये ड्रोन ने देख लिया था कि 5 तक ठीक नहीं है, जो आप बता रहे थे ना मुझे। मोटे तौर पे जो समझ में आता है कि वहाँ पे उन्होंने जो पाइप के मुंह पे रखा, थोड़ा तेज कोनिकल शेप में वो देखता है, और शायद उसका ये हुआ होगा कि दोनों बार जस्ट पाइप के एंड पे रही होगी, और जब वो काटना शुरू करता है तो दैट गेट्स पुल्ड और समथिंग, तो उसके बाद वही उसने ऑगर के साथ अंदर आना है। तो सर यहाँ एक्सपर्ट का क्या काम है? क्वेश्चन ये एक ऐसी चीज़ है जो कंपनी वाले खुद हैं, जो इस मशीन को बनाए हैं, वो साथ में यहाँ पे थे। उन्होंने ये सब चीज़ जब भी एक्सपर्टीज कहते हैं, वो कहते हैं ऐसी ऐसी चीज़ है। उन्होंने बताया था कि 2.1 मीटर पे कोई चेंज आएगा, 3 समथिंग मीटर पे कोई चेंज आएगा। अब उसके बाद ये जो ऑगर अंदर फंस गया, नहीं तो अदरवाइज थोड़ा अंदेशा होता तो मैनुअल प्लान हम कभी शुरू कर सकते थे, बट उसी चीज़ पर डिबेट कर रहे थे हम लोग। बट फाइनली ये हुआ कि यदि नहीं है तो अब मुश्किल से 10-11-12 मीटर और बचा हुआ है, तो इसको जल्दी से खत्म। आप GPR को लेके मैपिंग बेसिस पे आप लोगों ने कहा कि हम फुल स्ट्रेंथ से ऑगर मशीन को आगे ले जाएंगे, तो ये गलत रीडिंग थी कल फिर। देखिए, ऐसा अभी हम लोग, मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा, देखिए जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो सारे प्रयास हो रहे हैं, और आज रात तक पूरी रात भर काम चलेगा। आज ये जो कटर है हमारा प्लाज्मा कटर, वो शाम तक पहुंचेगा। अभी क्या है कि हम लगभग 1 घंटे में 1.5 मीटर काट पा रहे हैं, और उसके आने के बाद 1 घंटे में हम 4 मीटर लगभग काट पाएंगे। तो उससे बहुत आसानी से जल्दी जो है हमारा ये 30 मीटर जो बचा हुआ है, वो हमको लगता है कि 7-8 घंटे में कट जाएगा। उसके कटते ही मैनुअली अंदर जाएंगे, और 1 मीटर 1 घंटे का मैनुअली जो है उसको करने के बाद उसको पाइप को पुश करने का काम शुरू होगा। तो ये मान के चलिए कि जल्दी से जल्दी हो, अगर कोई हर्डल ना आए। जिस प्रकार से आप लोग सहयोग बनाए हुए हैं उसको हम लोग देखिए, ऐसा है, हम लोग क्योंकि ऐसे स्थान पर हैं
कि यहाँ से हमारे सबके बीच में अगर सकारात्मक भाव रहेगा तो आवाज अंदर तक जाएगी और जो हटा जा रहे हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे। थैंक यू। तो अभी आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। वो लगातार देखिए पत्रकार जो भी सवाल उन्होंने पूछा उन सवालों का उन्होंने जवाब दिया और बड़ी बेबाक तरीके से उन्होंने जवाब दिया और हर एक स्थिति के बारे में उन्होंने क्लियर किया। और वो ये बात भी कह रहे थे कि जो समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं बताई गई। उन्होंने बताया टेक्निकली अगर कुछ खराबी आ रही है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए हम मशीन मंगवा रहे हैं और लगातार जो है वो काम जारी है। और ऐसे में मज़दूरों को निकालना ही उनकी पहली प्राथमिकता में है। कई तरह के सवाल पूछे गए और सारे हार्ड सवाल थे कि कैसे आपको पता नहीं चला कि क्या था क्या नहीं था। वहाँ पर पहले बताया गया कि 5 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ अब नहीं आएगी, कोई भी हार्ड रॉक्स नहीं आएगा, कुछ ऐसा सरिया नहीं आएगा, कोई ऐसी धातु नहीं आएगी। फिर क्या हुआ, फिर वहीं अधिकारी भी मौजूद थे, उन्होंने भी बताया कि क्या चीज़ें हुई हैं। उनका कहना था जिस कंपनी ने ये पूरा प्रोसेस करती है वो कंपनी के लोग भी वहाँ मौजूद थे। तो ये तो टेक्निकल वाली चीज़ें हैं। इधर सवाल ये पूछा गया कि जो टनल के दौरान जो खामियां पाई गई उसको लेकर, तो उन्होंने कहा कि जो भी खामियां पाई गई हैं हम उस पर काम करेंगे, लेकिन पहले हमारी प्राथमिकता है मजदूरों को निकाला जाए। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं, पूरी जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, आप सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़े विस्तार से हर चीज़ों को साफ कर दिया। तमाम तरह के सवाल, मतलब हार्ड जितने भी क्वेश्चन थे पूछे गए, उन सवालों का बड़ी सहजता से उन्होंने जवाब भी दिया। और वो उन्होंने कहा कि हम आपको हर एक पल की अपडेट आपको भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कोई चीज़ छिपा है, वो सब कुछ साफ है। जो चीज़ हो रही है वो दिख रहा है, सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार की एजेंसियां लगी हैं, राज्य सरकार की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के विशेषज्ञ लगे हैं, हर काम किया जा रहा है और अब जो है वर्टिकली भी काम शुरू हो गया है। बिल्कुल साफ तौर पर मनीष, और जो हाई लेवल बैठक हुई उसको लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर उनका मीडिया के सामने आना एक बहुत बड़ी बात है। अब चूंकि जो ऑगर मशीन जो अंदर गई थी और जो उसका ब्लेड है, जो उसका कटर है, वो अंदर सरिये के जाल में फंस गया है। इसकी वजह से जगह जगह से ऑगर मशीन टूट गई है। अब जो है जो अर्नोल्ड डिक्स है उनका साफ तौर पर कहना है कि अब इस ऑगर मशीन से ड्रिलिंग नहीं की जा सकती, यानी कि अब ये ऑगर मशीन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बेकार हो चुकी है। इसके जो अवशेष हैं अंदर टनल में टूट गए हैं, इनको काटने के लिए प्लाज्मा जो है वो हैदराबाद से मंगवाया जा रहा है और शाम को ये प्लाज्मा जो है जोलीघाट एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। उसके बाद कहीं 12-1 बजे तक ये टनल जो वेन्यू स्थल है, घटना स्थल है, वहां पर पहुंचेगा। उसके बाद इस प्लाज्मा को के जरिए जो है इस ऑगर मशीन के हिस्से को काटने का काम शुरू किया जाएगा। फिर एक एक करके 1-1 मीटर के कटिंग के बाद इस तमाम हिस्से को निकाला जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो बड़कोट साइड से ड्रिलिंग का कार्य जो है वो भी शुरू हो चुका है, वो RVNL के द्वारा किया जा रहा है और जो वर्टिकली जो ड्रिलिंग का कार्य है वो SGVNL और ONGC की टीम जो है उसको कर रही है। तो कुल मिलाकर मीडिया के सामने मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है और जो हॉरिजॉन्टली जो ड्रिलिंग का कार्य है वो मैनुअली होगा। मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए प्रति 1 घंटे में 1 मीटर ड्रिलिंग की जाएगी। तो संभावना ये है कि जो ये मैनुअली जो ये ड्रिलिंग की जा रही है इसमें सफलता मिल सकती है मनीष। इसमें सफलता मिल सकती है और सबसे बड़ी चीज़ ये है उन्होंने बड़कोट की तरफ से भी इशारा किया कि उधर से भी काम जारी है भाई। और क्या नाम है, वर्टिकली बात की जाए। और अभी हम सुन रहे थे दिल्ली में हसनैन ने भी बताया कि किस तरह से जो है हमारे पास कई ऑप्शन है। एक ड्रिफ्ट का ऑप्शन भी उन्होंने बताया कि ये ड्रिफ्ट का ऑप्शन भी हमारे पास है अभी फिलहाल। अगर इन सब पर काम नहीं बनता है तो हम ड्रिफ्ट के ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। देखिए यार, एक अर्नोल्ड डिक्स का भी वर्जन आया था, अंग्रेजी में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि जो ये पूरा प्रोसेस है, उनके वक्तव्य से जो बड़कोट का हिस्सा है उसको लेकर ये संभावनाएं जताई जा रही है। उन्होंने कहा था कि क्रिसमस के आसपास, उससे पहले जो है ये ऑपरेशन पूरा हो सकता है। तो समझा जा सकता है कि उनके इस बयान को बड़कोट की जो RVNL द्वारा ड्रिलिंग की जा रही है उससे जोड़ कर देखा जा सकता है, यानी संभावनाएं कहीं से भी बन सकती है मनीष। अब ये है कि संभावनाएं तलाशी जा रही है रोहित की, अब कहीं से भी संभावनाएं बन जाए
अब उस संभावनाओं को तलाश कर काम किया जाए। अब संभावनाएं हर तरह से तलाशने की कोशिश की जा रही है। मनीष, और देखिए भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के अलग अलग एक्सपर्टों की राय ली गई। फिनलैंड, नॉर्वे, थाईलैंड, अमेरिका जैसे देशों के जो एक्सपर्ट हैं उनसे राय ली जा रही है। अर्नोल्ड डिक्स जो इस मामले में पारंगत माने जाते हैं वो खुद ड्रिलिंग के कार्य को पूरी बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। SGBNL, ONGC, RVNL ये तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं। NHIDCL लगा हुआ है, ITBP, NDRF, SDRF, BRO, तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, लगे हुए हैं। इंडियन आर्मी की और फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं ताकि मैन पावर की कोई दिक्कत ना है। पूरा प्रयास यही हो रहा है कि किसी भी प्रकार से पहली प्रायोरिटी ये है कि कहीं से भी रास्ता मिल जाए, सबसे पहले मजदूरों को निकाला जाए। अब बस यही है सरकार की पहली प्रायोरिटी कि भाई मजदूर निकले सुरक्षित, उसके बाद देखा जाएगा क्या है क्या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।